थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। फिर से एक बार सभी को जय माता दी एवरीवन। हम लोग आज गुप्त जय नवरात्रि के माता दी। लिए, यस, माता रानी भर भर के आपके लिए लेकर आई है अनुराधा मैम। जय माता दी। क्या है कि कल 6 जुलाई 6 जुलाई 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक गुप्त नवरात्रि होती है। अब आप सभी को लगेगा हमने तो नवरात्रि करते हैं ना, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि, ये दो नवरात्रियां होती है जो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, है ना। सबके घर में, घर बहुत लोगों के घर में घट होता है, 9 दिन का दिया चला जाता, अखंड ज्योति होती है, उपवास होते हैं और बहुत सारा। लेकिन साल में 2 बार, एक माघ और दूसरा आषाढ़, उस वक्त गुप्त नवरात्रियां आती है। ये गुप्त नवरात्रियां जो होती है ये खास अकल साइंस में काम करने के लिए, लोगों के लिए होते हैं। यानी जब आपको किसी मंत्र की साधना करनी है और उसको सिद्ध करना है, आपको बहुत दिनों से लग रहा है आपका गुरु मंत्र है, आपने गुरु बनाया है किसी को, उनकी गुरु दीक्षा दीक्षा ली ही है, और उसको मुझे अगर सिद्ध करना है, तो इस दिनों से सबसे अच्छे दिन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन दिनों में आपको कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जैसे हम लोगों के स्विच वर्ड्स भी थे, हम लोगों ने स्विच वर्ड भी सीखे थे, तो ये स्विच वर्ड्स जो थे वो भी सेम इन दिनों में अगर हमको उनको चार्ज करते हैं तो ये फॉर एवर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कोई और किस्म की अगर आपके वर्ड है, जैसे खास तो ये तांत्रिक विद्या आप लोगों को पता है। अब तांत्रिक विद्या बोलने के बाद में इमीडिएटली दिमाग में क्या आ रहा है? जादू टोना, काला जादू, वो गुड़िया, नींबू। यस, यू आर परफेक्ट, वही। इन लोगों की भी इन 9 दिनों में साधना काफी तेज होती है। इन 9 दिनों में वो लोग खास साधना करके, बहुत कड़क तप करके ये सारी सिद्धियां हासिल करते हैं। तो वैसे ही सिर्फ इतना ही, यानी अगर ये साधना है वो अगर अच्छी काम के लिए यूज है ना, आपको अगर पता होगा तो भगवान नवनाथ जी थे जो दत्ता महाराज के अनुयायी थे, और ये नवनाथों ने ही यही शाबरी विद्या लाई थी। तो शाबरी मंत्र जो है, ये शाबरी मंत्र खास गुप्त नवरात्रियों में सिद्ध किए जाते हैं। और अब लोगों ने उसका क्या किया, नवनाथ ने वो विद्या क्यों यूज की थी? क्योंकि उससे क्या मिलेगा, लोगों की भलाई हो। उनका मेन ऑब्जेक्ट जो था वो लोगों की भलाई करना था, करके उन्होंने शाबरी विद्या इंट्रोड्यूस की थी। अब उन लोगों ने, जैसे अच्छी बात है, एक कॉइन का अच्छा साइड होता है, वैसे कॉइन का दूसरा साइड क्या हुआ, लोगों ने उसी विद्या को गलत तरीके से यूज किया और उसके तांत्रिक विद्या किया। लेकिन उनके लिए भी यही साधना के दिन होते हैं। जब आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तांत्रिक विद्याएं ऐसी है कि जिनके वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे वक्त में हम लोग इन चीजों के ऊपर काबू पाने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कल हमारी रेकी लेवल का 3rd डिग्री स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें का एक रेकी से हम लोग जादू के ऊपर कैसे काम करें, किसी ने गलत तंत्र मंत्र से अगर आपके ऊपर कुछ ये किया है, या किसी क्लाइंट के ऊपर आपके ये किया है, तो उससे कैसे छुटकारा पा सके, उसका एक टॉपिक है। और वो ही कल से भी स्टार्ट हो रही है। यानी प्रॉपरली सिद्धि हम नवरात्रियों में हमको मिलने वाली है। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माता रानी चाहती है कि हमारी रेकी प्रॉपरली काम करे, इसलिए वो दिन भी वैसे चूज किए गए। ये तो मुझे भी उस वक्त पता नहीं था, मैंने जब 6 तारीख डाली, मैंने सिर्फ अमावस्या देखी और बोला कि अरे अमावस्या ना करते हुए अच्छे दिन करेंगे, और बाकायदा वो हो गया। तो ऐसी नवरात्रि जो हमको अभी हमारे लिए, हमारे तरीके से साधनाओं के लिए हमको ट्यून कर लेनी है, उसको सिद्ध करना है। तो ये 2 नवरात्रियां होती है, आषाढ़ और माघ की। अभी आषाढ़ शुरू हो रहा है कल से, और उसी वक्त ये नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। इसमें घट स्थापना नहीं होती। जैसे हम लोग चैत्र और अश्विन में क्या करते हैं, घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आप माता रानी के सामने दिया जरूर जला सकते हैं। और दिया अगर अखंड ज्योत, तो वैसे भी ये आपके घर की एक ऊर्जा केंद्र होता है जब आपके घर में अखंड ज्योत जलती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अखंड ज्योत जला सकते हैं, अदरवाइज इसका कुछ कंपल्शन नहीं होता। लेकिन साधना के लिए मेन चीज जो होती है वो होती है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर
अगर आप ये साधना कर पाए तो इसके रिजल्ट इमीडिएटली मिलते हैं। नहीं तो ये सारे 9 दिन कैसे है, ऑस्पिशियस है। तो आप दिन में कभी भी, लेकिन 9 दिनों में एक ही टाइम, 9 दिनों में एक ही टाइम। अगर मेरा नहीं होता, ठीक है, अब मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, बाकी इशू है, मेरा सुबह नहीं होता, ठीक है, मैं शाम को कर रही हूँ, तो लेकिन शाम को मैंने जो दिन आज, यानी जो टाइम मैंने आज पकड़ा है पहले दिन, वही टाइम मुझे पूरे 9 दिन वो साधना करनी है। इतना ही इसका कंपल्शन होता है, यानी 9 दिनों में आप जो साधना करोगे उसको टाइम पंक्चुअलिटी आपको रखनी, कि सेम उसी टाइम पर आपको उसी में बैठकर, उसी जगह पर बैठकर साधना करनी है। तो कोशिश करें अपने घर में ही बैठे, क्योंकि अगर आप अपने घर में बैठकर साधना करेंगे तो उसकी एनर्जी आपके वास्तु को मिलने वाली है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त पे कर सके तो ज्यादा ही बैठे। और बाकी का नियम ऐसा कुछ नहीं है, शुचिर्भूत हो जाए, नहा धोकर अच्छे से पूजा करके माता रानी के सामने एक दीपक जलाए। आपकी जो कुलस्वामिनी है, इसमें 9 रूपों का, 9 इसका ऐसा भी टेंशन नहीं है। वैसे तो 9 रूप होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी भी वो कौन से 9 रूप से क्या होता है। लेकिन एज यू नो कि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि जो कंफर्टेबल हो वही करो। ज्यादा टेंशन लेके खुद को भी तंग करो मत और भगवान को भी तंग मत करो। तो उस तरीके से हम आपकी जो कुलस्वामिनी है उसके सामने आप दीपक जलाए और उसकी अर्चना करें, क्योंकि कुलस्वामिनी ये हर फैमिली के लिए एक नॉमिनेट करके दी जाती होती है और वो हमारा रक्षा के सूचक होती है। उसको हमारा रक्षा करने का काम सौंपा होता है। तब आप ऐसे दिनों में जब उसकी खास साधना करते हो तो वो हमारे तरफ और ज्यादा, है ना, जब मम्मी को लगता है कि बच्चा थोड़ा मेरा ज्यादा केयर करना जरूरी है, वो रोता है, लाड यानी थोड़ा सा लाड़ करने के लिए करता है, तो क्या करती है माँ, और ज्यादा ध्यान देती है ना। तो सेम उसको बोलो, उसको मांगो। आप जब उसको मांगेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए आएगी। तो ये ऐसी ही होती है ये गुप्त नवरात्रियां, कि जिसमें माँ देने के लिए तैयार होती है, लेकिन हमें इसकी महत्व ही पता नहीं। क्योंकि इन 9 दिनों के बाद में, अब ये 9 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 9 दिनों के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु निद्राधीन हो जाएंगे। अब ये निद्राधीन अगर हो जाएंगे तो यानी हम हमारे लिए क्या हो जाएगा, कुछ मांगने के लिए जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने इतने सालों से जो मैनिफेस्टेशन चाह रहे हैं आप, या जितने सालों से या इतने दिनों से जो कुछ चाह रहे हैं कि ये मेरे जीवन में हो जाए, तो ये 9 दिनों का अवसर आपके पास में, मैंने ऐसे कह सकते कि ऑफर दिया है आपको भगवान ने लिमिटेड टाइम के लिए। तो इस ऑफर का यूज करिए। आपको कोई घर खरीदना है, गाड़ी बुक करनी है, कहीं खास नहीं कुछ काम शुरू करना है, या कुछ भी न्यू थिंग आपको स्टार्ट करनी है जो आपके लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है, तो उसके लिए ये 9 दिनों में आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। सारे 9 दिन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, कि जिनमें आप लोग डायरेक्टली काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इन 9 दिनों को सर्वांग सिद्धि योग कहा जाता है, यानी सर्वांग यानी हर तरीके से सिद्धता देने वाले योग, ठीक है। उसके बाद के जो 4 महीने होते हैं उस वक्त आपको काफी परेशानियां होती है ये सारे अच्छे दिन ढूंढने के लिए। बस आपको क्या करना है, कितना इजी है ना, सिर्फ आपको साधना करनी है। अगर आपके वीडियोज ऑन हो जाए मुझे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सो गए हैं, मैं अकेली बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि दोपहर के वक्त थोड़ा रेस्टिंग टाइम होता है या थोड़ा ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुनना है तो कोई नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू वर्षा मैम। हेलो, अरे बाप रे, रीता मैम कहाँ पे चले गए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मी बसमध्ये आहे मॅम. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ना। अब आपके पास में कुछ ऐसी बातें मैं पहले आपको बताऊंगी। जैसे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी वर्षा मैम ने से बता कि मैं बस में हूँ, घर जाने के बाद में नहा धोकर मेरी कब मैं पूजा करूंगी, कब घर का काम निपटाऊंगी, तो मेरा वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, आप साफ सुथरे कपड़े पहन ले, हैं, और आपके बाद में आपके पास में, हमारे पास कुछ ना हो तो लेकिन सोने की रिंग या फिर नाक की नथनी जो सोने की होती है, ये मोस्टली होता ही है सबके पास में, या फिर ईयर रिंग होता है। तो ऐसा कुछ भी सोने की चीज आपको क्या करनी है, सोने की चीज आपके लेफ्ट हैंड में लेनी है और उसके ऊपर आपको
थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी क्या है, पानी ऑलरेडी पवित्र है। ठीक है, आपको उसके ऊपर थोड़ा पानी डाले हाथ में, और वो उससे आपको पूरे शरीर के ऊपर आपको छिड़क देना, तो आप शुद्ध हो गए। अभी हमेशा मत करिएगा, जब आप एकदम ही पॉसिबल नहीं है आपके लिए तभी। नहीं तो मैडम ने बताया था कि अरे ऐसा कर दिया तो हो गया, तो बस हाँ कौन करते बैठेगा, नहीं। लेकिन अगर आप घर में ही हैं और घर से ही साधना शुरू कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप नहा धोकर करें। चले, ये आपके खास आपके लिए है। और अब भोग, भोग हमेशा माँ को क्या पसंद है, नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन चना पूरी जरूर करिएगा। अगर आप महाराष्ट्रियन है तो थोड़ा सा पूरण बना लीजिए, और अगर वड़ा या भजिया बना सकते हैं तो जरूर, एटलीस्ट माता रानी के लिए। खाते तो हम ही हैं, नाम उसका लेते हैं, लेकिन उसका भोग जब चढ़ता है, उसका सुगंध जब हमारी वास्तु में चढ़ता है, तो वो हमारी वास्तु का जो वातावरण है वो प्रसन्न करता है। इन सबके पीछे का लॉजिक जो होता है ना, वो आप देखा करिए, तो इतना सुंदर लॉजिक है। खाते तो हम ही हैं, आता है क्या भगवान सच में खाने के लिए? ना हम संत नामदेव है ना संत ज्ञानेश्वर है, ये उनके लिए भगवान दौड़ कर आए थे, ना कान्हो पात्रा है, लेकिन ना मीराबाई है। लेकिन ये सब करने के पीछे का जो रीजन है, वो मेन रीजन ये है कि हमारे वास्तु को वो सुगंध जाता है। जब घर की गृहिणी जब कोई खाना बनाती है और प्रसन्न चित्त से बनाती है, तब क्या होता है, वो जो वाइब्रेशंस घर में जाते हैं, वो वाइब्रेशंस क्या क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। और ना कि उसी के लिए, ना कि वास्तु के लिए, तो सारे पूरे घर के परिवार के लिए। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि घर के घर में अगर आप भोग बना पाओ तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो मखाने है, गड़ी शक्कर है, यानी मिश्री है, गुड़ है, बाकी के 8 दिन आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर आपका रोज कुछ बनाना नहीं होता है तो ये छोटी बड़ी चीजें। लेकिन गुड़ और चना, इसका भी भोग माँ को बहुत पसंद है, तो आप गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हो। कोई स्पेसिफिक उसका भी ये नहीं है। अगर नहीं आपके हो रहा है, आप फल भी दिखा लो, कोई फ्रूट्स भी चलेंगे। यानी एक बात अगर आपको ध्यान में आ रही हुई थी ना, इसका कुछ कंपल्शन नहीं है। जो आपको इजीली बन रहा है, हो सिर्फ साधना का कंपल्शन है कि साधने का टाइम और साधना का आपने जो डिसाइड किया है वो। अब इसमें साधनाएं कैसी होती है, आपको क्या करना है, मैंने अभी पहले पूजा का बताया कि घट स्थापना तो है नहीं। आपकी माता रानी के सामने आपको बैठना है। कोशिश करें अगर माता रानी का फोटो या तस्वीर आपके पास में, मूर्ति अगर आपके पास में है, तो उसको क्या करें, लाल कपड़ा बिछा कर स्पेशल स्थान दे। वैसे तो हमारी जो पूजा घर होता है, पूजा मंदिर में हमारी माता रानी का स्थान ये सेंटर में ही होना चाहिए, और सारे देवताओं से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो वो वैसे अगर ऐसा रखा होगा आपने तो इट इज वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं रखा होगा तो खास उसके लिए लेकर आइएगा कि माता रानी का थान थोड़ा ऊंचा है। वो छोटे छोटे चौरंग जैसा मिलता है ना, छोटे पार्ट मिलते हैं, वो लाकर उसके ऊपर मूर्ति को रख दीजिए बस। यानी थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ जाएगी। लाल कलर का वस्त्र अगर पहना पाओ तो ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाल कलर क्या करता है, आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, आपको एक अबंडेंस के लिए आपको मदद करता है। आपको वो करना है, और उसके बाद में उसके ऊपर आपकी मूर्ति रखे। जैसे आप पूजा करते हैं रेगुलर पूजा करो, दिया जलाओ, फूल लाल कलर का मिल पाए तो ज्यादा बेटर, नहीं मिला तो उसको हल्दी कुमकुम लगाकर उसको लाल करो, और लाल ही फूल आपको चढ़ाना है। ठीक है। गुप्त नवरात्रि में मंत्रों को सिद्ध करना बहुत आसान होता है, इसीलिए खास इसमें ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। अब और एक आपको उपाय बताऊंगी पूजा के लिए, आपको कल करना है। सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर तैयारी करके आपको 9 लौंग लेती, आज ही निकाल कर रख दीजिए। 9 पूरी साबुत लौंग, ठीक है, जिसका वो फूल पूरा हो ऐसा। ठीक है, साबुत 9 लौंग आपको लेनी है। उसको सिंदूर को, यानी कुमकुम को आपको क्या करना है, थोड़ा सा गीला करना है। अब इसमें आप चमेली का तेल मिले तो चमेली के तेल से कुमकुम को गीला करें, या फिर गंगा जल से गीला करें। ठीक है, दो में से कुछ भी चलेगा। और उसमें वो लौंग लौंग को डुबा लीजिए। यानी अब वो लौंग कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, और उसको थोड़े देर 5 मिनट रुक जाकर उसको सूखने दीजिए हल्का सा। और उसके बाद में आपको एक कटोरी में उसको आपकी माता रानी के पास में रख देना। अब ये 9 दिन ये लौंग वहीं पे रहेंगी। इनको सिर्फ, इनका जो जगह है वो अभी 9 दिनों के लिए फिक्स हो गया, आपने उनको आसन दे दिया है 9 दिनों का। ये 9 दिन नहीं हटेंगे किसी भी हालत। और जब
नवमी के दिन रात को आप जब पूजा पूरा कंप्लीट होके 10वीं के दिन, सॉरी 9 दिन पूरे और उसके बाद में 10वीं यानी 16 तारीख को आप क्या करेंगे, ये कटोरी को सेम जैसे पूरी आपकी साधना हो गई थी 9 दिनों की, 10वें दिन आप नहा धोकर आप जब दिया बत्ती करके पूजा करके तैयारी कर लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, माता रानी के धन्यवाद देना है और ये कटोरी को उठा लेना है वहां से। और आपको कहीं पे भी एक लाल रंग के कपड़े में आपको उसको 9 लोगों को बांध दीजिए। छोटी सी पोटली बनेगी, 9 लोग यानी होएगा कितना, इतना सा होगा, छोटी सी पोटली बनेगी, राइट। आप इसको कहीं पे भी रख दे, आपके पूजा घर में, आपके पाउच में, पर्स में आपके, या आपके ट्रेजरी में यानी तिजोरी में आपके, है ना। हम मैं लॉकर नहीं बोलती हूँ क्योंकि हम लोग लक्ष्मी को लॉक नहीं कर सकते। अबंडेंस से आना चाहिए भाई, लॉकर नाम रख के हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया है। तो लॉकर मत बोलिए, तिजोरी बोलिए। पहले के लोग तिजोरी बोलते थे तो कितनी बड़ी बढ़िया होती थी ना, कितना सोना नाना, कैसे खोलो तो ऐसा लगता था वाह 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 क्या। आज भी जब तिजोरी बोलते तो सामने क्या आता है, वो विजुअलाइज, एकदम इमीडिएटली विजुअलाइज होता है। वही तो क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही तो काम करता है। इसीलिए आज से ही अपने लॉकर को क्या बोलना शुरू कर दीजिए, तिजोरी बोलना शुरू कर दिए। और फिर देखिए, वर्षा मैम आपको इनकन्वीनियंस होगा तो आप प्लीज वीडियो ऑफ कर दे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आज से ही तिजोरी बोलेंगे, लॉकर कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि हमको सबको अबंडेंस चाहिए, राइट। और ये लौंग आपको क्या करेगी, ये 9 दिन में एनर्जाइज हो गई है तो ये आपके तरफ, आपको पता है वैसे भी है लौंग जो होती है वो निगेटिविटी रिमूवल के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये काम करेंगी, आपके तरफ आने वाली सारी नेगेटिव ऊर्जा को ये खींच लेगी और आप तक आने वाले सारे नेगेटिव वाइब्रेशन से वहीं पे रुक जाएंगे। अब क्या करें, 9 दिनों में कौन सी साधना करें जो हमारे लिए बेटर है, सबसे मेन चीज है ना, जिसके लिए तो सभी ज्वाइन हुए हैं कि क्या करना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी माता रानी प्रसन्न हो जाए। तो आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक डिसाइड कर लीजिए आज ही रात को कि मैं 9 दिन ये करूंगी। आपको क्या करना है, 9 दिन में ये 160 बार कंप्लीट होना चाहिए आपका। इसमें से कोई भी एक स्तोत्र आप पकड़ लीजिए जो आपको 9 दिनों में 108 आपके पूरे कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी एक स्तोत्र टाइम डिसाइड करके, खत्म होने का टाइम नहीं, लेकिन जब आपने साधना शुरू करी है तो कोशिश करें उस वक्त ना बोले, पूरे एकाग्र चित्त होकर माता रानी का ध्यान करके करें। लेकिन कोई भी एक स्तोत्र, एक मंत्र जो पूरे 9 दिन वही चलेगा और 108 बार। अब कैसे करेंगे, ये हो गया डिसाइड कि क्या करना है, पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, आपके ऊपर, उसके ऊपर आपका माता रानी का या आपका कुल स्वामी देव्य नमः लिखे ऊपर, फिर आपकी जो विश है, माता रानी को आपको लेटर लिखना है, ठीक है। माता रानी को पत्र लिखे कि क्या आपको चाहिए, और उसके साथ में फिर आपको जो स्तोत्र आप या मंत्र आप जो बोलने वाले हैं, जिसकी आप साधना करने वाले हैं, उसको लिखे। ये आज ही आप करके रख सकते हैं, अगर आपको टाइम का मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल इनको इसको चार्ज करेंगे। हो गया, ये आज आपका जो स्तोत्र है वो स्तोत्र मंत्र आपको लिख कर रखना काय है। हाँ, कुलस्वामिनीचं नाव लिहायचं आणि त्याच्याखाली पूर्ण स्तोत्र लिहायचं की फक्त नाव लिहायचं? नहीं स्तोत्र पूरा मंत्र लिखना है। हं. हाँ, आपको पूरा मंत्र आपका लिखना है, जो आप मंत्र बोलने वाले, अगर आप यानी सिद्ध कुंजी का स्तोत्र लिख रहे हैं तो पूरा लिखे वो स्तोत्र, कोशिश करें। हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम उसको समर्पण करने वाले हैं, ठीक है। रेड कलर के इंक से लिख सकते हैं तो ज्यादा बेटर, रेड आपको ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा, ठीक है। आपकी जो विश है वो लिखे, ऊपर कुल समय का नाम लिख लिया, हे माता रानी मेरी मेरी ये विश है और मैं उसके लिए ये 9 दिनों की साधना करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद में वो सारा मंत्र, ठीक है। और बस आप उसको प्रॉपरली फोल्ड करके एक एनवलप में, व्हाइट कलर के एनवलप में रख दीजिए। कल आप जब सुबह उठेंगे तो ये आपका पूरा सुचिर्भूत होने के बाद में ये एनवलप आपको माता रानी की तस्वीर होगी तो उसके नीचे, या फिर माता रानी के चरणों में, जहां पे आप रख सकते हैं सेफ में, वहां पे उसको रख दीजिए, पूजा पूजा मंदिर में ही 9 दिनों के लिए। फाइन। और आपकी साधना शुरू करते वक्त सेम दोनों हाथ फैलाए, या आपका अगर साड़ी पहनी है
तो साड़ी का पल्ला पहना, पपला का जो पल्लू है उसको फैलाकर, और आपको फिर आपकी विश एक बार फिर से मांगनी है, माँ के आंखों में आंखें डालकर। ये बहुत जरूरी है, माँ के आंखों में यानी आई कांटेक्ट होने चाहिए। माँ की आंखों में आंखें डालकर आपको जो चाहिए वो मांगो, क्योंकि मुझे लगता है सबके घर में कुलस्वामिनी का फोटो या तस्वीर तो मूर्ति तो जरूर होगी। ठीक है, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको जो चाहिए वो मांगे और फिर अपनी साधना शुरू करें। बस इतना सिंपल सा है। तो जो कुछ आपके लिए इजी है वो भोग चढ़ाए, बिल्कुल टेंशन ना लेकर, बहुत इरिटेट होकर ना करें। सारा प्री प्लान काम करे, एकदम हड़बड़ी से किया हुआ काम हमेशा कैसे होता है, गड़बड़ कर देता है। एकदम मैं शांति से। मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन जा रही, तो फिर वो उस दिन कैसे करूँ? वहीं से आप क्या करिए, मैं तो टाइम का टाइम में कोई मॉर्निंग प्रॉब्लम नहीं। करके हाँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा टाइम में। आप थोड़े मॉर्निंग वाला टाइम ले लीजिए ना, फिर जल्दी थोड़ा। 3 दिनों का प्रेशर है, अगर यानी आप वापस घर में आने वाली है तो कैसे है, वैसे तो ये गुप्त नवरात्रि है तो रात के समय भी किया तो भी चलने वाला है, यानी पूरे 24 आवर्स का क्लॉक है आपके पास में। अच्छा, रात में किए तो चल जाएगा फिर? हाँ, तो आप स्टार्ट ही रात से करिए। रोज ओके। रात को ही करूंगी मैं, सारे मेरे काम हो जाए उसके बाद में मैं स्वच्छ कपड़े पहनकर, हाथ मुंह धोकर बैठूंगी, दिया अगरबत्ती जलाकर, तब करूंगी साधना। कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा वर्किंग वाला भी है या किसी के घर में और कुछ इश्यूज है, कोई नहीं, आपको आराम से वो कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा हो सकता है, अभी खाना वाना लेडीज खा है, के कर सकते, सब खाना वाना खा के अब क्योंकि एक खाना। आऊंगी, एक आऊंगी, एक आ रही हूँ। हाँ। अगर आप अभी देखो, आप सभी लेडीज है, हम लोग रूटीन गड़बड़ कर दिया, 4 दिन का रूटीन नहीं बहुत था, लेकिन अब उसके ऊपर तो कोई नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 4 दिन का, तो आपका सिर्फ ओवरलोड होना है कि आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। ये 4-5 दिन आपको स्किप करके बाकी के 3-4 दिनों में ये पूरी साधना कंप्लीट करनी है। या फिर रादर आई विल से कि ऐसा अगर होने वाला है ना, तभी श्वेता मैम का भी जो इश्यू है, इनके घर में शादी है या कुछ है फंक्शन इसके लिए, तो मैं बोलूंगी फिर उस पूरी साधना एक दिन में कंप्लीट करें। वो जो पूरा मंत्र जो है वो आपको 108 बार पूरे एक ही दिन में कंप्लीट करना है। कोई भी एक दिन अच्छा चुन लीजिए, जो आप उस दिन, जिस दिन रिलैक्स रहेंगी, थोड़ा ज्यादा देर भी बैठा भगवान के सामने, तो घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाने के पहले कर दिए तो चल जाएगा, यानी कभी भी, आने के कभी बाद? भी, ये नौ हाँ। दिनों में कभी भी करिए, कभी भी करिए। हाँ, संडे फिर से आपको उस टाइम दिन, होता है, उस वर्किंग दिन है। एक एक बार, जो एक एक बार में एक एक दिन ही पढ़ सको ऐसे रख देती, बाकी पूरा कर लेती। हाँ, मैं तो वही कह रहा, आपको 9 दिनों में कंप्लीट करना है, आप कैसे भी करो। आज मेरा एक ओके। ही बार हुआ, मैंने कल 100 बार कर लिया, बाकी के दिन मैंने एक एक बार किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर डिसाइड है आपको कैसा करना है। आपको सिर्फ टारगेट है, जैसे वो सेल्समैन ओके। लोगों को टारगेट होता है ना, 9 दिनों में से महीने भर में इतना सेल करना है, उस तरीके का आपका टारगेट है कि 100 बार, 108 बार आपका होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इतना सिंपल सा है, आप कैसे भी करें। जैसे आपको, जैसे संडे आ रहा है बीच में, तो आप जैसे वर्किंग है तो वो संडे के लिए दिन कर लीजिए ज्यादा देर बैठकर, और बाकी के दिन एक एक बार कर लीजिए। या फिर एक ही दिन चूज करिए, एक ही दिन में 108 बार कर लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल है, क्योंकि डेट वगैरह आने वाली होगी, किसी की डेट्स होगी या कुछ होगा, फिर और कुछ हो सकता है, तो फिर ऐसे वक्त में ऐसा भी चल सकता है। लेकिन वो 108 बार होना यही कंपल्शन है, और एक जगह पे बैठकर, लेकिन उस वक्त आपको इसको सिर्फ माता रानी को अर्पण करना है। ठीक है, कुकर की सीटी बंद कर दे रहे, गैस को बंद कर दे रहे, सब्जी की तरफ थोड़ा सा चमचा चम्मच हिला लो, ये कर लो, नहीं बोलना है। वो देखो क्या कर रहा है, सब कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा सरेंडर हो जाना है जब आप साधना कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके नियम जो होते हैं वो थोड़े इस तरीके से होते हैं। हमारी जो रेगुलर वाली चालू पूजा बोलती हूँ मैं उसको, चालू पूजा नहीं करनी है। ठीक है, इस बार हमको भगवान की तरफ से ट्यून होना है, ना कि हमारे तरफ से भगवान को ट्यून करना है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा मंत्र आपको बताऊंगी, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको आपकी कुलस्वामी नहीं पता, तब ऐसे वक्त में एक मंत्र है, एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। सभी को पता है, दुर्गा माँ का मंत्र है बीज मंत्र है दुर्गा माँ का। तो इस मंत्र का भी आपको क्या करना है, लेकिन इसके ना जाप काफी ज्यादा है, 1.25 लाख
बार होना चाहिए। अब 9 दिनों में 1.25 लाख, तो आप डिवीजन कर लीजिए कितने बार होगा और कितने बार क्या हो सकता है। लेकिन ये मंत्र भी बहुत, यानी बहुत ही स्ट्रांग इफेक्टिव, इसके रिजल्ट तो मैंने देखे हुए हैं, बहुत अच्छा काम करता है और उसके रिजल्ट भी अमेजिंग आते हैं। लेकिन सिर्फ 1.25 लाख बार आपको करना है। अगर आपको कोर्ट कचहरी वाला प्रॉब्लम है, या फिर एविल वाला इश्यू है, या फिर आपको लगता है कि कोई है जो मेरी तरफ हमेशा फिर गड़बड़ बहुत करता है, यानी शत्रु भय है आपको, तो शत्रु भय अगर है तो आपको रोज क्लीम, ठीक है, क्लीम का सिर्फ जाप करना है 108 बार, और पूरी 108 मालाएं कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। आप कैसे करो, आप जाप माला पे आपको बैठना है और 108 मालाएं आपकी पूरी होनी चाहिए 9 दिनों में। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, यानी एक खास आपको पर्पज रख के, अगर शत्रु के लिए काम करना है, शत्रु के ऊपर शत्रु बाधा है और उसके ऊपर आपको ओवरकम करना है, तो क्लीन। और कर्ज बहुत बढ़ रहा है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, कर्जा नहीं उतर रहा है, तो उसके ऊपर दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ये इस मंत्र के 9 माला रेगुलरली, यानी 108 इंटू 9, ठीक है, ये रोज आपको इन 9 दिनों में करनी है। तो ये आपको जरूर, आपके सामने कुछ ऐसे रास्ते ओपन हो जाएंगे, या कुछ ऐसे वेज आ जाएंगे जिससे आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगेगा, और आपके कर्जा उतारने के लिए आपके पास में इनकम सोर्स क्रिएट होने लगेगा, या फिर कुछ और दूसरा रास्ता मिलेगा कि जिसकी वजह से जो ये झंझट हो रही है हमेशा हमेशा का, इंस्टॉलमेंट नहीं जा रहा है या और कुछ ये हो रहा है, तो ये अपने आप क्लियर होने लगेगा। ये खास आप 9 दिनों में ही कर सकते हैं। और अब बहुत लोगों को इशू था, शादी, शादी नहीं जुड़ रही है किसी की, आपको लग रहा है कि शादी के ऊपर थोड़ा, तो ऐसे वक्त में आपको इस नवरात्रि में जो गुरुवार आने वाला है, उस गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ लेकर आना है, ठीक है, और उसको साफ करें गंगा जल से, एकदम नीट एंड पहले, क्योंकि मट आपको उसको थोड़ा सा ये रहेगा, तो उसको साफ कर ले गंगा जल से, धोकर उसको क्लीन कर ले। उसके बाद में उसको हल्का सा कापूर का ये दिखाकर, जो भी लड़का या लड़की है उसके हाथ या गले में आपको उसको तावीज जैसा बांध देना, ठीक है। और आपको फिर एक मंत्र है, मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। पत्नी मनोरमा देही, मैं ये ग्रुप में डाल दूंगी, आप सिर्फ अभी सुन लीजिए। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्य नुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ठीक है, एक मंत्र है। ये उस लड़की को या उस लड़के को चांट करने के लिए, अगर लड़की है तो क्या बोलेगी, पति बोलेगी, पति मनोहर, और लड़का है लड़का है तो पत्नी मनोरमा बोलेगी। अब मैं दोनों भी मंत्र फिर ग्रुप में डाल दूंगी आपके लिए, कि आप जिससे आराम से इसके ऊपर काम करें। अब क्या नहीं करना चाहिए, 9 दिन में बाल नहीं काटे। अगर आप साधना करने वाले हैं और आपको लगता है कि ये साधना पूरी हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन, तो कुछ 9 दिनों के लिए छोड़े, कुछ चीजों को 9 दिनों के लिए छोड़ दे। आप क्या छोड़ेंगे, तो मोस्टली हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब आप किसी साधना पे होते हो तो आपको नॉनवेज वर्ज करना चाहिए, 9 दिनों में नॉनवेज ना खाए। उसके बाद में अगर आप लहसुन और प्याज, ये सारी, क्योंकि ये क्या है, तामसिक चीजें हैं, और अगर देखें तो देखिए, श्रावण कब आता है, बरसात के सीजन में आता है। हमारे सारे त्योहार कब आते हैं, बरसात के सीजन में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पीछे के रीजंस होते हैं कि इस वक्त हमको प्याज और लहसुन, ये दो चीजें जो होती है, ये क्या की है, ये वात प्रवृत्ति धारक होती है, हमारे शरीर में वात क्रिएट करती है, और इन दिनों में हमारे शरीर को वात की जरूरत नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दिनों में प्याज का और लहसुन को वर्ज्य करते हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं होती है। तो अगर ऐसा कुछ आप छोड़ सके 9 दिनों के लिए तो कोशिश करें। और
बिना प्याज की भी सब्जी अच्छी बनती है, लहसुन की भी अच्छी बनती है। तन मन से उसको करे तो जरूर बहुत अच्छा टेस्टी आता है। तो ऐसा कुछ एक आपको छोड़ना है, या फिर एक अन्ना कि मैंने 9 दिन मैं रोटी और यही सब्जी खाऊंगी, या फिर मैं सिर्फ दाल और चावल ही खाऊंगी, या फिर मैं दही और रोटी ही खाऊंगी। एक अन्ना ऐसे ऊपर भी आप काम कर सकते 9 दिनों के लिए, इसमें से कोई भी। लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है। कर पाएंगे तो जितनी हम लोग साधना करते तो उतना क्या होता है, रिजल्ट और अच्छा आता है, क्योंकि हमारा शरीर उस तरीके से तैयार होता है। तो बस ये एक है। और ऑफकोर्स अभी आपको अगर बाल काटने हैं, बाकी कुछ करना है तो आज जाके करके आइए। कल सुबह से वो थोड़ा 9 दिनों के लिए आपको वर्ज्य करना है। आप माता रानी के 9 रूप क्या होते हैं कि कैसे होता है वो तो हमको जानना जरूरी है, राइट। थोड़ा सा 9 रूप के ऊपर के जाते हैं। ये कुछ माता रानी के 9 रूप है। पहली होती है माँ कालिका, फिर होती है तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और कमला देवी। अब ये सारे जो रूप है वो आपको हमारे दुर्गा के रूपों में हम लोगों ने 9 दिनों में नहीं पूजे थे, जब अश्विन और चैत्र नवरात्रि था, है ना। उसमें सिद्धिदात्री थी, उसमें बाकी के जो रूप थे वो डिफरेंट थे, और यहाँ के रूप डिफरेंट है, क्योंकि ये सारी जो देवियां हैं, ये सारे जो देवी के रूप है, ये सारे तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने वाले रूप है। आपके मंत्र सिद्धियों के लिए माता रानी ने ये रूप लिए हैं खास स्पेशली। तो ये रूपों की पूजा हम लोग करते हैं। तारा देवी को खास हम लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए माना जाता है, और ऐसे कहते हैं कि तारा देवी की जो ये था, यानी क्या कहेंगे उसको, तारा देवी का जो मेन पर्पस था अवतार लेने का, तो वो पर्पस जो था वो प्रभु श्री रामचंद्र में था। माता कालिका का जो पर्पस था वो श्री कृष्ण जी में था। तो ऐसे ही बहुत सारी ये है कि हर एक भगवान में क्या था और कैसे काम किया था। ऐसे अलग और डिफरेंट रूप है कि जो आपको ब्लेसिंग करने के लिए रेडी है। अब आपको इस पर सिर्फ क्या करना है, काम करना है। आपकी साधना आपको आज डिसाइड कर लेनी है। कल आपका घर साफ करे, और उसके पहले जब आप पूजा करने बैठेंगे तो क्या करेगा, 2 लौंग, 2 कपूर, आपको आपका जो धूप बत्ती जो धूप जलाने का बर्तन होता है ना, उसमें लगाना है। पूरे घर में उसको जलाकर घुमा देना है, यानी उसका धुआं आपके घर में फैल जाए, जिससे अगर कोई नेगेटिव, क्योंकि सैटरडे है कल, सैटरडे से स्टार्ट होना है, तो सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाए। ठीक है, उससे बढ़िया अच्छा रंगोली निकाले, साफ सुफ करे अपना घर, और आराम से फिर पूजा करने के लिए बैठे। तो जो आप टाइम डिसाइड कर ले वो आज ही कर लीजिए, कि कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए। मॉर्निंग हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, कोई भी। 24 आवर्स का सारा ही टाइम आपके लिए क्या है, ऑस्पिशियस है, और आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप जरूर इसका फायदा लें, और माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करे। ऐसा शॉर्ट सा लेकिन सुंदर सा एक गुप्त नवरात्रि का उपाय मैं कुछ आपके लिए लेकर आई थी। अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नम्रता मैम, रिकॉर्डिंग अगर आप ऑफ कर दें तो चलेगा। हाँ, किसी को कोई डाउट है?